तो लास्ट लाइव सेशन में काफी लोगों ने मुझे लाबूबू का डिटेल ट्यूटोरियल मांगा था। तो एज आई प्रॉमिस्ड, हियर्स द ट्यूटोरियल। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। तो यहाँ मैंने हैंडमेड एयर ड्राई क्ले का यूज किया हुआ है। अगर आपको भी क्ले घर पे बनाना है तो मैंने एक डिटेल्ड प्रोसेस वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। आप वहां से वो चेक करके खुद का क्ले घर पे ही बना सकते हो और उसी से स्कल्पटिंग कर सकते हो। स्कल्पटिंग में मैंने कुछ टूल्स का यूज किया हुआ है। तो अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आपको कुछ जुगाड़ करना होगा। जैसे कि ये टूल्स जो मैं टेक्सचर के लिए यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से इस तरह से टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं लाबूबू की बॉडी बना रही हूँ। फेस हेड बनने के बाद मैं बॉडी बना रही हूँ। तो लेग्स के लिए मैंने सीजर से इस तरह से कट ऐड किया और एक टूल से इस तरह से लाइंस ऐड की। तो लाइंस के लिए आप अगरबत्ती की जो डंडी होती है उससे भी कर सकते हो और उसके बाद आपको टेक्सचर ऐड करना है। ठीक है, अगर अगर आपको लगे तो फिर से कुछ फिनिशिंग आप ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप दो पार्ट्स ज्वाइन करोगे तो आपको फेविकॉल का यूज करना है और हेड और बॉडी को प्रॉपरली अटैच करने के लिए मैंने स्टिक का यूज किया हुआ है ताकि वो अच्छे से सपोर्टेड रहे। तो बॉडी अटैच करने के बाद मैंने ईयर्स बनाए। तो लाबूबू की जो ईयर्स है वो पॉइंटेड है, इसलिए मैंने इस तरह से लीफ के टाइप का शेप बनाया और पॉइंटेड एंड रखा उसका। तो शेप बनने के बाद मैंने उसमें टेक्सचर ऐड किया। और अगर आप लाबूबू के ईयर्स को देखोगे तो उसमें 3 लेयर्स है। उसके कलर का, देन स्किन कलर का एंड देन अगेन उसके कलर का, मतलब हमारे केस में ब्लू कलर का। तो मैंने वो देख के टेक्सचर ऐड करने के बाद स्किन कलर लिया और उसमें मेरे एक टूल से ये डिटेलिंग्स ऐड की। आप भी इस टाइप का कोई शेप का आपके पास होगा जैसे कि पेंसिल, तो उससे ऐसा टेक्सचर ऐड कर सकते, आई मीन डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। तो मेरे दोनों ईयर्स के 2 लेयर्स हो गए हैं। अभी थर्ड लेयर के लिए मैंने ब्लू कलर लिया और उससे इस तरह से छोटा सा शेप बना के थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड की और वो भी उस ईयर के थर्ड लेयर के तौर पे ऐड कर दिया। अभी बॉटम से जो है ईयर को मैंने थोड़ा कट किया क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, हमको इसे हेड पे अटैच करना है। तो मैंने फेविकॉल पहले अप्लाई किया था और फिर हेड पे ईयर्स को इस तरह से चिपका दिया। ईयर्स बनाने के बाद हम लाबूबू के हैंड्स बनाएंगे। तो हैंड्स बनाने के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले लिया है, उसमें टेक्सचर ऐड करके फिर वो लाबूबू की बॉडी को अटैच कर दिया। तो आप देखिए स्कल्पटिंग, तब तक मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको पता है मैंने लाबूबू के बारे में कहाँ से जाना? तो मेरी एक नन्ही सी सब्सक्राइबर है जिसने मुझे बताया था कि अभी लाबूबू बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप भी लाबूबू के बारे में शॉर्ट बनाइए और उसे अपलोड करिए। तो तब से मैंने लाबूबू के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया था। तो मैंने फाइंड आउट किया कि काफ़ी ट्रेंडिंग है लाबूबू और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी उसे खरीद रहे हैं और फॉरेन में तो कई शॉप्स के बाहर लाबूबू खरीदने के लिए काफ़ी लंबी-लंबी लाइन्स भी लगी थी। पर हम तो अपना लाबूबू खुद ही बना रहे हैं। मुझे तो ये भी लाबूबू बहुत पसंद है। जब मैंने इसे पर्स पे लगाया था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और अब तो मैं हमेशा इसे अपने पर्स पे ही रखूँगी। तो बातें करते-करते हमारे हैंड्स हो गए हैं रेडी। तो हम इसे बॉडी पे अटैच करेंगे और हमारे लाबूबू का एक बेस स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाएगा। और लाबूबू के हैंड्स अटैच करने के बाद अब बाकी रह जाएगा लाबूबू के पाम्स और लेग्स। तो पाम्स और लेग्स अगर आप देखोगे तो वो पॉइंटेड होते हैं और स्किन कलर के होते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने स्किन कलर का यूज किया हुआ है। तो पहले हम हाथ को जोड़ लेते हैं और फिर पाम्स बनाते हैं। तो ये बेस रेडी हो गया है और ये लिया मैंने स्किन कलर का क्ले और टूल्स की मदद से इस तरह से स्कल्प किया। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कटर से कर सकते हो, पर अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आपको बहुत ही संभल के इसे यूज करना है, ठीक है? तो आप जो स्कूल गोइंग हो, आप ये स्कल्प करने के लिए कुछ जो चीज़ ज़्यादा नुकीली ना हो, उसके हेल्प से स्कल्प कर सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि वो जो हाथ और पैर है उसके वो एग्ज़ैक्टली सेम लगे।
तो आप उसे थोड़ा-सा राउंड ही रहने दीजिए, ठीक है? पर अभी जो मेरे जैसे हैं वो लोग इसे स्कल्प कर सकते हैं और इस तरह से जैसे लाबूबू के हैंड्स होते हैं थोड़े नुकीले ल इस तरह से हमने नुकीले हाथ बना लिए हैं। अब हम उसके पैर बना रहे हैं, तो पैर बनाने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट और वे से इन का लेग्स यूज़ को किया भी हुआ है लाबूबू की बॉडी से और इस तरह फेविकॉल से की हेल्प पैर से बना मैंने के स्टिक मैंने वो किया। भी उसका अटैच तो कर दिया गाइस है। पूरा अभी हाथ पैर इस लगने तरह के से बाद स्ट्रक्चर बनने के मैंने बाद उसे एक मैंने रात के लिए थोड़ा सूखने दिया था फेस बनाने के लिए क्योंकि फेस बनाने में काफ़ी चीज़ें होती हैं और क्ले हमारा ड्राई नहीं है तो मैंने उसे ड्राई होने दिया था 1 रात तक। ड्राई होने के बाद मैंने दूसरे दिन इस तरह से व्हाइट क्ले लेके उसकी आँखें बनाई और क्योंकि ब्लू कलर का हमारा लाबुबु है तो उसका नोज़ भी ब्लू कलर का बनाया। और जैसे आपको पता है उसका थोड़ा इविल एंग्री लुक है तो हमने इस तरह से उसके आईब्रोज़ बनाए। आईब्रोज़ स्कल्प्ट करने के बाद मैंने उसका माउथ बनाने के लिए इस तरह से ब्लैक कलर के क्ले को रोल किया और उसे फिक्स किया। माउथ फिक्स करने के बाद उसके दाँत जो है बहुत ही यूनिक उसे बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का क्ले फेस पे इस तरह से लगाया और हिसाब से मैंने साइड से उसे कट कर लिया। तो आपको पता है वो ज़िगज़ैग बनाना है इसलिए मैंने अपने टूल्स से उसके ज़िगज़ैग्स कट किए। तो बस ये तीत बनाने के लिए ही मैंने इसे रात भर सूखने के लिए रखा था क्योंकि मुझे इस तरह से उसका स्कल्पटिंग करना था। अगर वो वेट होता तो मुझे इस तरह से कट नहीं करते आता। तो मुझे परफेक्ट तीत बनाने थे उसके इसलिए मैंने इस तरह से उसे सुखा के फिर उसका तीत ऐड किए ताकि मेरा परफेक्ट लाबुबु बने। अगर आप चाहें तो इसे एक-एक ट्रायंगल बना के भी अटैच कर सकते हो पर मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो तीस बनाने के बाद मैंने इसके आईज़ बनाने के लिए ब्लू कलर व्हाइट कलर और ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमारा ब्लू कलर का लाबुबु है तो उसके आईज़ भी ब्लू कलर के बना रही थी मैं। तो जब तक मुझे डिज़ायर्ड शेड नहीं मिला मैंने इसे प्रॉपर्ली मिक्स किया और क्योंकि हमको थोड़ा-सा ही क्वांटिटी लगने वाला था तो मैंने बहुत ही थोड़ा-सा कलर लेके उसे मिक्स किया है। और अपने डॉटिंग टूल से मिक्स करने के बाद मैंने लाबुबू के आईज़ इस तरह से ड्रॉ किए। तो लाबुबू के आईज़ ड्रॉ करने के बाद मुझे वो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तो मैंने थोड़ा उसमें शेडिंग्स ऐड किए। थोड़े डार्क कलर से शेडिंग्स ऐड किए मैंने और उसमें आईज़ का लुक आने के लिए और थोड़े लाइट कलर से भी शेडिंग्स किया। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसमें थोड़े-थोड़े शेडिंग्स ऐड किए हैं। जी, तो शेडिंग्स ऐड करने के बाद मैंने व्हाइट कलर से इस तरह से डॉट्स दिए और मेरा प्यारा सा लाबुबू बनके रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।